आज मैं देश का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक हूँ। सभी मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। किसी को लगता है कि मैं डिप्रेशन का शिकार था और मैंने आत्महत्या कर ली, तो कोई कहता है कि मैं बुज़दिल था। लेकिन सच तो ये है कि मैंने आत्महत्या नहीं की है। मैं सुशांत हूँ। आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। हर कोई यही सोचता है मैंने इस दुनिया के षड्यंत्र और मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या कर ली, मगर इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं आत्महत्या कर ही नहीं सकता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी इस बात की सबसे बड़ी गवाह है कि मैं एक जिंदा दिल इंसान था जो कभी भी खुदकुशी कर ही नहीं सकता। यदि आपको इस बात पर यकीन ना हो तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ कि मैंने सुसाइड नहीं किया। मेरे मरने के बाद मुझसे जुड़ी ढेर सारी बातें आप तक तरह तरह के माध्यम से पहुंच गई होंगी, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में आम और खास के बीच कोई फर्क नहीं था, क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में थिएटर के जरिए की थी। आपको शायद ही मालूम होगा कि उस वक्त मुझे एक थिएटर करने का 250 रुपये मिलता था, लेकिन मेरा जुनून और मेरी उत्तेजना मुझे हमेशा आगे की तरफ ढकेलती रही। मैं दावा करता हूं कि छिछोरे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मैं कभी सुसाइड कर ही नहीं। मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मुझे जान से भी प्यारी माँ उस वक्त इस दुनिया को छोड़ दिया जब मैं सिर्फ 16 साल का था। उस वक्त मैं बहुत कमजोर था। मेरी जिंदगी की वो एक कमी कभी नहीं पूरी हुई, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। जब मैंने अपनी माँ को खोने के बाद ऐसा कदम नहीं उठाया तो भला कुछ करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट और मेरे साथ हो रहे दुर्व्यवहार के चलते मैं जिंदगी का साथ छोड़ दूंगा। अगर मैं इतनी आसानी से हार मान जाता तो मैं आज भी दिल्ली के मंडी हाउस के बाहर चाय समोसे खाकर अपनी किस्मत को कोसता रहता और यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। जिन लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया कि मैंने आत्महत्या कर ली, वो शायद मुझे कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं किसी को समझाना नहीं चाहता, लेकिन इस दुनिया को ये चीख चीख कर बताना चाहता हूं कि मैं बुज़दिल नहीं हूं। मैंने खुद को नहीं मारा, मैंने सुसाइड नहीं किया, मैंने मौत को गले नहीं लगाया, क्योंकि मैंने अपनी आखिरी फिल्म दिल बेचारा में यही कहा था कि जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है हम डिसाइड कर सकते हैं। क्या आपने इस बात पर यकीन कर लिया कि मैं यानी सुशांत सिंह राजपूत, जो फिल्मों के जरिए जीने का अंदाज सिखाने की कोशिश करता रहा, मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में हार को हराकर हर बार जीत को गले लगाया। असल जिंदगी से लेकर पर्दे तक मैंने जिसने हमेशा चुनौती को चुनौती देकर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और ये दुनिया आज मेरी रहस्यमयी मौत पर यह स्वीकार कर रही है कि मैं इतना कमजोर पड़ गया कि खुदकुशी कर ली। कोई भला ये सोच भी कैसे सकता है। हाँ, एक बात और, क्या कभी आपके मन में ये सवाल नहीं उठा कि अगर मैंने खुद से फांसी लगाई होती तो मेरे गले का निशान, चोट का निशान और भी कई सवाल हैं जो आपके मन में भी जरूर आए होंगे। मेरी मौत भले ही एक राज हो, लेकिन मैंने आत्महत्या नहीं की है, और ना ही मुझे ठीक से याद है कि मुझे किसने मारा और क्यों मारा है। मरने तक मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। एक गहरा सन्नाटा
इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मेरी मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच हो, जैसे कि हर कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मैं भी बड़े स्तर की जांच की मांग करता हूं, क्योंकि मैंने आत्महत्या नहीं की। मैं सुशांत सिंह राजपूत, मैं सुसाइड कर ही नहीं सकता। यह अभी तक मिले सबूतों के आधार पर आयुष सिन्हा की कलम से लिखा गया है। दोस्तों, अगर आप सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना चाहते हो तो इस लड़ाई में साथ दो। जय हिंद, जय भारत।